सौभाग्य से बच्चा समय पर पहुंच गया, लेकिन बुजुर्ग की उपस्थिति एक टाइम बम की तरह थी। परिवार की सुरक्षा के लिए अजीत को उस यात्री की याद आई जो उसने टैक्सी चलाते समय दिन में मिला था। वह व्यक्ति कहता था कि वह ऐसे नर्सिंग होम में काम करता है जहां सारी सुविधाएं हैं और वे स्वनियंत्रित वृद्धों को किराया नहीं लेते। इसलिए अजीत ने सोचा कि वह अपनी मां को वहां ले जाएंगे। जैसे ही नर्स ने प्रवेश प्रक्रिया में मदद की, अजीत ने कुछ असामान्य देखा। यहाँ नियम था कि परिजन केवल अपॉइंटमेंट के बाद ही मुलाकात कर सकते थे। समय केवल रात का ही था, जैसे जेल में होने का एहसास होता था, लेकिन मुफ्त में सुविधाएं मिल रही थी। इसलिए अजीत ने सोचा कि कोई बात नहीं। हालांकि बुजुर्ग मां ने अनुभव किया कि उसका बेटा उसे छोड़ना चाहता है। उसने अजीत से जोर देकर कहने लगा कि वह उसे वहां से ले जाए, लेकिन उसे याद करते हुए कि उसकी मां को डिमेंशिया है और बच्चे के साथ रहने से खतरा है। अजीत की पत्नी को बच्चे और बुजुर्ग की देखभाल करना बहुत कठिन था। अंत में अजीत ने अपने दिल को कठोर किया और तेजी से गाड़ी चलाने लगा। लेकिन उन लोगों ने नहीं सोचा था कि नर्सिंग होम में एक भयानक रहस्य छिपा हुआ है। कुछ दिनों बाद अजीत वहां अपनी मां को देखने गया। वहां कोई नहीं था। कुछ डरते हुए उसने अपनी मां का कमरा याद से ढूंढ निकाला। दरवाजा खोलते ही अजीत ने बहुत ही खौफनाक दृश्य देखा। उसकी मां के शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया गया था और वह उसके बारे में पूछ रही थी कि उसने उसे क्यों छोड़ा। सौभाग्य से यह केवल एक भयानक सपना था, लेकिन मां और बच्चे का दिल एक है। अजीत अपनी मां की स्थिति के बारे में बहुत चिंतित था। उन्होंने वास्तव में बुजुर्ग को कभी नहीं नकारा, केवल नवजात बच्चे की सुरक्षा की चिंता थी। पत्नी के प्रोत्साहन पर उसने तुरंत नर्सिंग होम जाकर बुजुर्ग को वापस लाने का फैसला किया। एक अजीब बात थी कि नर्सिंग होम में एक भी व्यक्ति नहीं था, उसी तरह से जैसा सपना में था। क्या यह अपॉइंटमेंट की आवश्यकता का कारण था? अजीत ने अंदर जाकर एक कमरे से आवाजें सुनी, जिससे पता चला कि वहां ज्यादातर युवा लोग थे। क्या यह जगह बुजुर्गों के लिए विशेष नहीं थी? उसी समय एक नर्स आई और अजीत को स्थिति समझाने लगी। जब अजीत ने बुजुर्ग मां से मिलने की बात की, तो नर्स ने कहा कि उसकी मां को अभी थोड़ा और समय चाहिए, किसी भी प्रकार से मुलाकात की अनुमति नहीं दी। अजीत को कुछ शक हुआ। वह ड्राइव का नाटक किया, लेकिन वास्तव में गाड़ी बाहर रोककर धीरे से अंदर आया और रात का समय नर्सिंग होम बेहद अजीब था। वही उसने कबर्ड में छुपने का फैसला किया। बाहर अचानक एक घंटी की आवाज आई। एक आदमी ने एक अजीब पोशाक पहनी और सीधे उस कबर्ड को खोला जहां अजीत छुपा था। सौभाग्य से उसका उद्देश्य केवल कबर्ड में एक गुप्त दरवाजा खोलना था। अजीत ने चुपके से उसका पीछा किया और देखा कि समान पोशाक वाले अनेक लोग वहां इकट्ठा थे और एक किंवदंती के राक्षस को बुला रहे थे। वह कोने में छुपते हुए सांस भी नहीं ले रहा था। उसने देखा कि एक आदमी जिसे वह पहले मिला था राक्षस के नीचे बांधा गया था और इस आदमी की मां दूसरी तरफ थी। राक्षस दोनों लोगों के सिर को पकड़े हुए जैसे कि वह कोई अनुष्ठान कर रहा था। जैसे ही आदमी की चेतना संघर्ष कर रही थी, धीरे से एक व्यक्ति बाहर आया और बातचीत करने लगा।